स्नान करके जाएंगे। तो महाराज जी भी उनके साथ में गए समुद्र स्नान करने के लिए। पुरुष लोग तो अपना गमछा इत्यादि पहन करके स्नान करते हैं, महिलाओं ने अपने पूरे वस्त्रों के साथ में स्नान किया, साड़ी इत्यादि के साथ में। अब मठ में लौट करके आए गीली साड़ी में और अपने कपड़े बदले। जब जा रहे थे तब उन्होंने शिला महाराज जी को बोला कि महाराज जी, हमने अपने कमरे में गीली साड़ियाँ जो है छोड़ दी हैं, आप ये नहीं समझना कि हम भूल गए हैं, हमने जानबूझ करके ही वहीं छोड़ी हैं, जिसको लेनी होगी वो ले लेगा, आप चिंता नहीं करना कि हमारे पास वापस भिजवानी है। तो महाराज जी ने कहा ठीक है। अभी उस समय महाराज जी कहते हैं 2 महिलाएं हमारे मठ में गेस्ट हाउस में नित्य सफाई करती थी। तो मैंने उन दोनों को बोल दिया कि जो साड़ियाँ वहाँ पर पड़ी होंगी तुम लोग आपस में बांट लेना। थोड़ी देर के बाद में उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई माताओं में। क्यों? क्योंकि साड़ियाँ 5 छोड़ करके वो गए थे और ये 2 हैं। अब वो बोलती है मैंने 3 लेनी है, ये बोलती है मैंने 3 लेनी है। तो महाराज जी ने जब शोर सुना तो महाराज जी ने ऊपर नीचे से ही पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया, ये कहती है मैं 3 लूंगी, मैं कह रही हूँ मैं 3 लूंगी। तो महाराज जी ने कहा चुपचाप आपस में कमरे में ही निपटा लो किसको कितनी लेनी है। अगर मेरे को एक भी शब्द सुनाई दिया तब मैं पांचों साड़ियाँ ही अपने पास रख लूंगा, तुम्हारे को कुछ भी नहीं दूंगा। तो महाराज जी कहते हैं उन्होंने क्या किया मुझे पता नहीं, शोर फिर आया नहीं, किंतु इसके द्वारा मैंने एक शिक्षा ग्रहण की अपने जीवन में। और वो क्या शिक्षा थी? महाराज जी बोलते हैं कि जो माताएं अपनी चप्पल को या फिर साड़ियों को छोड़ करके गई, उनको इन साड़ियों के प्रति या चप्पल के प्रति आसक्ति क्यों नहीं थी, और जो ये दूसरी माताएं हैं ये साड़ी के लिए लड़ाइयाँ क्यों कर रही हैं? क्योंकि इनको विश्वास नहीं है कि हम कमा करके ऐसी साड़ी खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम ये साड़ियाँ खरीद सकें। और दूसरी वाली जो माताएं हैं उनको क्या विश्वास है कि हमारे पास में पैसा भी बहुत अधिक है पड़ा, साड़ियाँ भी बहुत हैं पड़ी, इन साड़ियों की क्या चिंता करनी। इसी प्रकार से महाराज जी ने कहा कि जो श्रेष्ठ वैष्णव जन होते हैं उनके लिए सभी योनियों का तो कहना ही क्या, श्रेष्ठ योनियों को क्या कहना, स्वयं भगवान उनके लिए खड़े रहते हैं कि ओ तुम्हारा स्वागत है, मेरे पास में आओ। तो उनको किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होता, इसलिए उनको शरीर छोड़ते समय, कुछ करते समय कोई चिंता नहीं होती। किंतु जगत के लोग बहुत शरीर को इतना संभाल करके रखते हैं, इतना दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये विश्वास ही नहीं है कि उनको अगला जन्म कैसा मिलेगा, अच्छा वाला शरीर मिलेगा या उससे भी खराब वाला ही मिलेगा। तो महाराज जी हर एक चीज में शिक्षा ग्रहण करते थे। किसी एक भक्त ने महाराज जी को पूछा, एक दिन महाराज जी अस्वस्थ थे थोड़ा सा, तो उसने आकर के महाराज जी को, जैसे वो सामने आया तो उसने महाराज जी को कहा कि महाराज जी ठीक हैं, अभी आपको ठीक लग रहा है? तो महाराज जी ने साथ ही साथ उत्तर दिया कि अब हमारे जाने का समय आ गया, अब हमारे को जाना पड़ेगा, क्या ठीक क्या खराब। तब उसने भक्त ने बोला कि महाराज जी आप कहाँ चले जाओगे, कहाँ जाना है? अभी जाने का समय आ गया, कहाँ जाने का समय आ गया? तो महाराज जी ने साथ साथ में उत्तर दिया कि जहाँ जाने से वापस लौटना नहीं पड़ता। अर्थात भगवत गीता में जैसे कहा गया, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। भगवान बोलते मेरा एक ऐसा धाम है जहाँ पर जाने से दोबारा लौटना नहीं पड़ता। तो महाराज जी ने सरल शब्दों में एकदम से क्या कह दिया कि वहाँ जाना है जहाँ से लौट करके नहीं आना पड़ता। तो इस प्रकार से वैष्णव तत्व वास्तविक रूप में इसी वस्तु को पुनः पुनः हम लोगों को कहता है कि किसी भी वैष्णव की वृद्धावस्था, उनकी अस्वस्थ अवस्था या फिर उनका इस जगह से चला जाना साधारण व्यक्तियों के जैसा नहीं होता। और उसमें जो वास्तविकता है वो क्या है कि जतो देखो वैष्णवेर व्यवहारिक दुख सदाई जानियो तहाँ परानंद सुख। इसीलिए उसमें अनेक श्रेष्ठ कोटि का जो उसमें आनंद है वो होने के कारण वैष्णवों के अप्रकट होने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के संबंध से इसी विरह महोत्सव का प्रवर्तन किया था। और अभी तक भी सभी वैष्णव लोग उसी का पालन करते हुए आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने भी इसी प्रकार से विरह महोत्सव का यहाँ पर पालन करने का प्रयास किया। अभी मैं प्रार्थना करूँगा हमारे श्रीपाद धीर कृष्ण प्रभु से कि वो श्रीला महाराज जी के विषय में कुछ वर्णन करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमस्ते गुरुदेवाय श्री रूपाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हुआ आज जिनकी शुभ तिरोभाव तिथि पालन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन श्री श्री भक्ति नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के चरणों में मैं असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं महाराज जी से बहुत अधिक संबंध लाभ नहीं कर पाया, फिर भी महाराज जी से कहीं ना कहीं मिलन हो ही जाता था। जैसे नवद्वीप परिक्रमा से हम लोग वापस आ रहे हैं तो महाराज जी वही जैसे महाराज जी ने बताया कि स्लीपर क्लास में अकेले हैं या एक ब्रह्मचारी है। महाराज जी को जाके प्रणाम किया, महाराज जी कहाँ जा रहे हो? महाराज जी वृंदावन जा रहा हूँ। महाराज जी हमारे साथ चलिए। हाँ हाँ ठीक है, आपके साथ चलेंगे। गाड़ी में आके महाराज जी विराजमान हुए। महाराज जी पहले वृंदावन चले या पहले मथुरा चले? हम लोगों को तो मथुरा उतरना है। तो महाराज जी बोलते थे भाई पहले मथुरा चलो, मैं भी प्रणाम कर लूंगा मठ में जा करके। हमारा उस मठ से बहुत पुराना संबंध है। एक जमाने में जब केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा में होता था तो वृंदावन में आपके गुरु जी का कोई मठ नहीं होता था, तो सब लोग आके हमारे पास रुकते थे। तो महाराज जी को हमारे से जो वात्सल्यपूर्ण जो प्रीति थी कि ये लोग नारायण महाराज जी के शिष्य हैं, मेरे भी बच्चों के समान हैं, वो फूट फूट पड़ती थी उनके बातों में और बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया तो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किया और वहां मेरी निगाह पड़ गई मंदिर की चार दीवारी पर बाहर जो बंधन अवस्था में स्त्री पुरुष नग्न अवस्था में दिखाए जाते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों में, पुरी में भी वही दृश्य है। तो वहां निगाह पड़ गई। तो हम लोग तो अभी बहुत कुछ जानते नहीं थे, तो मन में प्रश्न उठा कि जहां पर अप्राकृत काम की बात है वहां ये संसारिक काम क्यों दिखाया गया है। तो वहां से दर्शन करके मैं आ गया चैतन्य गौड़ीय मठ में। हमारे माधव प्रिय प्रभु महाराज जी की सेवा में थे सौभाग्य से। तो मैंने माधव प्रिय जी प्रभु से ये प्रश्न किया कि भाई इसका क्या उत्तर है। तो माधव प्रिय प्रभु जी ने बोला महाराज जी से पूछ लो, इसमें डरने की क्या बात है। किंतु महाराज जी एक तो स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे, दूसरा शासक भी थे। तो माधव प्रिय प्रभु ने तो हमें आगे धकेल दिया। अब जाके मैंने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी बोले भाई कैसे हो, कहाँ से आ रहे हो, चित्त स्थिर है कि नहीं, क्योंकि मेरा तो चित्त ही स्थिर नहीं रहता। तो मैंने महाराज जी का, महाराज जी प्रश्न ये है कि जहां पर ठाकुर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अंदर विद्यमान है वहां पर बाहर ऐसी अश्लील चित्रकारी, इसका कारण क्या है। तो महाराज जी ने मेरी तरफ देखा, बोले तुम्हारा ध्यान खाली वहीं पे गया और तुमने कुछ नहीं देखा। तो फिर महाराज जी ने समाधान किया कि इसके बहुत से कारण हैं, फिर भी हम जो जानते हैं वो ये है कि वास्तुकला का ये भी एक अंश है। इंद्र की जो देवता है बारिश का इंद्र, वो वज्रपात ना करे, बिजली ना गिराए ऐसे स्थानों पर, इसलिए बाहर ये इंद्र और इंद्राणी बना दिए जाते हैं बंधन अवस्था में, ताकि यहाँ पर कोई विपत्ति ना हो और विपत्ति का निवारण हो जाए। तो शुष्क बुद्धि मेरी तर्क मैंने कर दिया एक छोटा सा कि महाराज जी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर
आदमी आए और पहले इन चित्रों को देखे और अपने को परखे कि मैंने काम त्याग दिया है तभी मैं अंदर जाऊं। तो बोले वाह महाराज जी एकदम थोड़ा सा क्रोध में आ गए। बोले अच्छा, आपने सिर्फ ये देखना है कि बाहर किस लिए बनाए, अंदर जाकर के आपको क्या सेवा करनी है, भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, वो आपको नहीं देखना। महाराज जी ने जब शासन किया तो बुद्धि बिल्कुल ठिकाने आ गई और इस प्रकार ये जो शुष्क तर्क करने की जो स्वभाव है वो दमन हुआ। यही एक उपादेयता है कि भगवान के प्रति निष्ठा लाभ बाद में होगी। गुरु वैष्णवों से संबंध होने के बाद निष्ठा पहले प्राप्त हो जाती है। भगवान के चरणों में निष्ठा प्राप्त करना बहुत लंबी यात्रा है, किंतु गुरु वैष्णवों से विश्रम्भेन गुरु सेवा, विश्रम्भ संबंध, प्रीति का, जैसे घर में भाई और भाई के बीच में, मित्रों के बीच में प्रीति का संबंध होता है, वैसा अगर गुरु वैष्णवों से संबंध लाभ हो जाए तो निष्ठा बहुत सहजता से प्राप्त हो जाती है। हम लोग जब दिल्ली से आ रहे थे गोकुलपति प्रभु के साथ, तो यही बात हो रही थी कि जो क्रम है प्रेमोदय के विकास का, किस प्रकार भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, वो प्रारंभ होता है श्रद्धा से। और श्रद्धा के बाद जो प्रथम चरण है वो है साधु संग। श्रद्धा को प्रेमोदय के विकास क्रम में ना गिन करके वो तो आधार स्वरूप है ही, किंतु साधु संग होने से हमारे को कुछ भगवान के बारे में पता लगता है और आत्म अनात्म विवेक प्रारंभ होता है। साधु संग के बाद भजन क्रिया की बात आती है और ये भजन क्रिया अनिष्ठिता भजन क्रिया है, निष्ठिता नहीं है। अभी निष्ठा हुई कहाँ, ना भगवान के चरणों में और ना गुरु वैष्णवों के चरणों में। हाँ, करुणा मरुणालय गुरुदेव ने, वैष्णवों ने शरण दे दी और क्या प्रारंभ हो गया, अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ हो गई। अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ होने के बाद अब जो अगला क्रम है वो निष्ठिता भजन क्रिया का है। पहला जो भजन क्रिया है वो निष्ठिता नहीं है, वो अनिष्ठिता है। तो मैंने गोकुलपति प्रभु से प्रश्न किया कि भाई निष्ठा में तो चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं कि निष्ठा के स्तर पर साधक को नींद नहीं आनी चाहिए। लय, विक्षेप, कसाय, अप्रतिपत्ति, ये जो विक्षेप हैं, जो रज और तम के विकार हैं, रजोगुण और तमोगुण के कारण ही ये समस्याएं आती हैं, तो ये निष्ठा की स्थिति में नहीं आने चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने प्रवचन में कहीं कहा है कि निष्ठा के स्थिति में भी साधक को नींद आ जाती है। तो गोकुलपति प्रभु ने स्पष्ट किया कि निष्ठा की स्थिति में नींद तो आ जाती है साधक को, किंतु साधक नींद में लिप्त ना होकर के तुरंत रिकवर हो जाता है और अपने साधन में लग जाता है। तो गुरु वैष्णवों से संबंध लाभ करके इस निष्ठा को प्राप्त करना अधिक सहज है सीधा भगवान से संबंध लाभ करने की चेष्टा करने के। तो हम लोग बड़े बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे वैष्णव जिनका अप्राकृत चरित्र है, जो अप्राकृत वस्तु हैं, जो इस शरीर को यहाँ छोड़ करके अपनी औदार्यमय देह से अपने धाम पर गए हैं और हमारे ऊपर कृपा करने के लिए सर्वदा सर्वदा यहाँ पर विद्यमान हैं। अपने मधुर व्यवहार के कारण, अपने स्पष्टवादिता के कारण, और जैसे एक पिता बच्चे को हाथ पकड़ के चलाता, लिखाता, बोलना सिखाता है, वैसे ही करुणा वरुणालय गुरु वैष्णव गण हम लोगों पर कृपा करते हैं, जिससे हमारा भगवान से संबंध जुड़ता है और हमारी भजन क्रिया अनिष्टता से निष्ठता की ओर अग्रसर होती है। यही कह करके मैं महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। महाराज जी अप्राकृत तत्व हैं, सच्चिदानंद वस्तु हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पण करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन इतना मेरे को विश्वास है कि उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करने से
मेरी चित्त शुद्धि अवश्य होगी। गौर प्रेमानंदे।